हेलो एवरीवन, मैं हूं मानसी अरिहंत कैपिटल से और आज हम डिस्कस करेंगे एसआईपी इनफ्लोज के एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होता है। ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अपनी रिसर्च एंड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ले। अकॉर्डिंग टू एएमएफआई डेटा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के थ्रू मई 2025 में 26,688 करोड़ मंथली इनफ्लोज इंडियन इक्विटी मार्केट्स में आए हैं। मंथली एसआईपी इनफ्लोज रोज बाय 0.21% टू रीच अ न्यू ऑल टाइम हाई, जो कंसिस्टेंट ग्रोथ पैटर्न डिमॉन्स्ट्रेट करता है। ये स्टडी मनी फ्लो मार्केट डायनामिक्स पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट क्रिएट करता है। ये कंटिन्यूस इनफ्लो कॉन्सेप्ट मार्केट को शार्प करेक्शन से रिलेटिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, ग्लोबल मार्केट वोलेटिलिटी के कंपैरिजन में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बाइंग प्रेशर मार्केट स्टेबिलिटी कंट्रीब्यूट कर सकता है। इंडियन मार्केट में स्पेशली ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में कैपिटल एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव करता रहता है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक साइकिल्स एंड मार्केट कंडीशंस। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर इन्वेस्टर एक सेक्टर में कॉन्सेंट्रेटेड हो तो रिकवरी टाइम ज्यादा लग सकता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल साइकिल। और अगर हम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो बैलेंस्ड अप्रोच में डिफरेंट एसेट क्लासेस और सेक्टर्स के बीच एलोकेशन कंसिडर किया जाता है। मार्केट ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करना और अकॉर्डिंगली पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट रिसर्च बेस्ड अप्रोच रिक्वायर करता है। मॉडर्न इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में टेक्नोलॉजी और एआई टूल्स का अंडरस्टैंडिंग बेनिफिशियल हो सकता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और मार्केट एनालिसिस के लिए। फ्री एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो फाइनेंशियल एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड वेरियस बिजनेस एप्लीकेशन सिखाते हैं। ये प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है प्रोफेशनल ग्रोथ में। रिस्क मैनेजमेंट फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल है। पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन डाइवर्सिफिकेशन, कैश रिजर्व मेंटेनेंस, जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ये प्रिंसिपल्स मार्केट वोलेटिलिटी के टाइम पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ रिस्क टॉलरेंस असेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निकल एनालिसिस एजुकेशनल टूल मार्केट प्राइस और मार्केट ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। चार्ट पैटर्न्स, मूविंग एवरेजेस एंड वेरियस इंडिकेटर्स मार्केट साइकोलॉजी को समझने के टूल्स हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस, रेट एडजस्टमेंट डिफरेंट सेक्टर्स को डिफरेंटली इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट एजुकेशन का पार्ट है। मार्केट्स में वेरियस कंपनीज डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स फॉलो करते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर, फिनटेक कंपनीज, ट्रेडिशनल बैंकिंग, हर सेगमेंट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। बिजनेस फंडामेंटल एनालिसिस, ग्रोथ मैट्रिक्स इवैल्यूएशंस और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग एनालिसिस इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ थीम्स जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर एक्सपांशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये थीम्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकते हैं। एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से इन थीम्स को अंडरस्टैंड करना बेनिफिशियल है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व करता है कोर होल्डिंग स्ट्रैटेजी, सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट्स, पोजीशन साइजिंग प्रिंसिपल्स, ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट अप्रोच, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल अंडरस्टैंडिंग और टाइम हॉरिजॉन कंसीडरेशन पोर्टफोलियो प्लानिंग के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ये कंटेंट प्योरली एजुकेशनल है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अपने रिसर्च, रिस्क एपेटाइट और क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की गाइडेंस से ले। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं है। एसआईपी मेथोडोलॉजी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन प्रोवाइड करती है। मार्केट एजुकेशन एंड कंटिन्यूअस लर्निंग इन्वेस्टमेंट जर्नी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक और कॉमेंट एंड सब्सक्राइब द पेज फॉर मोर सच अपडेट्स।